सोचिए, अगर कोई आपको गाली दे या फिर कोई आपको नीचा दिखाए और आप बस मुस्कुरा दें, ना गुस्सा, ना बहस, ना जवाब, क्या वो कमजोरी होगी या सबसे खतरनाक ताकत? आज आप जानेंगे कैसे रिएक्ट न करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है। कोई कुछ कहता है, हम तुरंत जवाब देते हैं। कोई हमें ट्रोल करता है, हम लड़ने लगते हैं। कोई आलोचना करता है, हम टूट जाते हैं। लेकिन जो इंसान रुकना सीख जाता है, वही जीतना सीख जाता है। यह वीडियो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने वाला स्किल है। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि गुस्से में कुछ बोल दिया और बाद में सोचा, यार ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था? या किसी की एक बात आपके पूरे दिन का मूड खराब कर गई, जैसे एक मैसेज और एक कमेंट, और आप रिएक्ट कर गए। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सच ये है, हम अपनी रिएक्शन से खुद को कंट्रोल खो देते हैं। अब एक सिंपल बात समझो, रिएक्शन क्या है? वो जो बिना सोचे तुरंत निकल जाता है। और रिस्पॉन्स क्या है? वो जो सोचकर समझकर चुना जाता है। रिएक्शन तेज होता है लेकिन खतरनाक होता है। रिस्पॉन्स धीमा होता है लेकिन ताकतवर होता है। हर सिचुएशन में आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, तुरंत रिएक्ट करना, और दूसरा, रुककर रिस्पॉन्ड करना। अब इमेजिन करो, कोई आपको सबके सामने इंसल्ट करता है। आपका रिएक्शन, आप भी गुस्से में चिल्लाते हो, लड़ाई बढ़ती है, रिस्पेक्ट गिरती है। लेकिन रिस्पॉन्स, आप शांत रहते हो, सही समय पर सही शब्द बोलते हो, और पूरा गेम बदल जाता है। बस यही फर्क है। रिएक्शन आपको सिचुएशन का गुलाम बनाता है, रिस्पॉन्स आपको सिचुएशन का मालिक बनाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास वो एक सेकंड नहीं होता, वही एक सेकंड जिसमें हम रुक सकते थे, सोच सकते थे, लेकिन हम रिएक्ट कर देते हैं। और उसी एक सेकंड की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, मौके छूट जाते हैं, और कुछ शब्द हमेशा के लिए पछतावा बन जाते हैं। आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके डिसीजंस पर नहीं, आपकी रिएक्शंस पर डिपेंड करती है। अब एक पावरफुल बात, स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जो जोर से बोलते हैं। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो खुद को कंट्रोल करते हैं। जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता, वो दुनिया में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगली बार जब कोई आपको ट्रिगर करे, बस एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या मैं कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कर रहा हूं? लेकिन असली चैलेंज यहां आता है, जब इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो, गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो, दिल और दिमाग लड़ रहे हो, तब खुद को कैसे रोका जाए? जब अंदर से गुस्सा उबल रहा हो और दिमाग ब्लैंक हो जाए, तब क्या सच में हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, या हमारी इमोशंस ही हमें कंट्रोल करती है? यही हम समझेंगे आगे। इमोशन कंट्रोल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि गुस्सा इतना तेज आया कि आप खुद को रोक ही नहीं पाए, और जब सब कुछ खत्म हुआ तो बस एक ही सवाल रह गया, मैंने ऐसा क्यों किया? सच ये है, हम अपनी जिंदगी के फैसले अक्सर अपने इमोशंस के हवाले कर देते हैं। गुस्सा आया और हमने बोल दिया दुख हुआ, हम टूट गए, डर लगा, पीछे हट गए। लेकिन क्या हर भावना सही होती है? नहीं, भावनाएं रियल होती हैं, लेकिन हमेशा सही नहीं होती। इमोशंस ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह है, लेकिन गाड़ी कौन चला रहा है, आप या आपका इमोशन? यही सबसे बड़ा फर्क है। वीक लोग इमोशंस के पीछे भागते हैं, स्ट्रांग लोग इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं। अब एक गहरी बात समझो, हर इमोशन अचानक नहीं आता, उसके पीछे एक ट्रिगर होता है, जैसे कोई शब्द या कोई पुरानी याद। और सच तो यह है, आप उस सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं कर रहे होते, आप अपने पुराने घावों पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। किसी ने आपको इग्नोर किया, गुस्सा आया, क्योंकि बचपन में आपको इग्नोर किया गया था। किसी ने क्रिटिसाइज किया, आप भड़क गए, क्योंकि अंदर इनसिक्योरिटी बैठी हुई है। इसलिए
जब तक आप अपने इमोशंस को समझेंगे नहीं, आप उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अब सवाल आता है, इमोशन को कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहला स्टेप, रिएक्शन से पहले अवेयरनेस लाओ। जब भी इमोशन आए, उसे दबाओ मत, उससे भागो मत, बस ऑब्जर्व करो। खुद से पूछो, मुझे अभी गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या ये सिचुएशन इतनी बड़ी है या मेरा ईगो हर्ट हुआ है? क्या मैं सच में दुखी हूं या सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहा हूं? जैसे ही आप सवाल पूछते हो, आप इमोशन के गुलाम नहीं रहते, आप ऑब्जर्वर बन जाते हो। और याद रखो, इमोशन आपको कंट्रोल नहीं करता, आप उसे पावर देते हो। एक इंसान गुस्से में चिल्लाता है, दूसरा वही इंसान बस रुक कर सोचता है। सिचुएशन सेम है लेकिन रिजल्ट अलग है। क्यों? क्योंकि एक ने इमोशन को फॉलो किया और दूसरे ने उसे समझा। यही असली सेल्फ कंट्रोल है। लेकिन यहां एक और सच्चाई है। जब इमोशन पीक पर होता है, दिल तेजी से धड़कता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, बॉडी फाइट मोड में चली जाती है। उस मोमेंट में लॉजिक काम ही नहीं करता। तो फिर सवाल उठता है, जब इमोशन इतना पावरफुल हो तो उसे इंस्टेंटली कैसे कंट्रोल करे? क्या सिर्फ समझना काफी है या कोई ऐसा प्रैक्टिकल तरीका भी है जो आपको उसी मोमेंट में रोक सके? अगर आपको सिर्फ 5 सेकंड मिल जाए जिसमें आप अपने गुस्से, डर और इंपल्सिव रिएक्शन को रोक सके, क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? आगे हम जानेंगे 5 सेकंड रूल, एक ऐसी टेक्निक जो आपके दिमाग को रीसेट कर देती है। जिंदगी के सबसे बड़े फैसले कभी कभी सिर्फ 5 सेकंड में तय हो जाते हैं। 5 सेकंड जो या तो आपको बचा सकते हैं या आपकी पूरी कहानी बिगाड़ सकते हैं। सोचिए, कोई आपको गुस्से में कुछ बोल देता है, दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग गर्म हो जाता है और आप बस फटने वाले होते हैं। यही वो पल है जहां इंसान हारता भी है और जीतता भी है। लेकिन सच्चाई क्या है? उस मोमेंट में आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं होता। आपके दिमाग में एक हिस्सा होता है, एमिगडाला, जो डेंजर डिटेक्ट करता है और तुरंत आपको फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देता है। यानी कोई कुछ बोले, दिमाग बोले अटैक करो या फिर भाग जाओ, लेकिन आप सिर्फ इमोशन नहीं हो, आपके पास एक और पावर है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचता है, समझता है, फैसला करता है। प्रॉब्लम क्या है? एमिगडाला फास्ट है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्लो है। यानी इमोशन तुरंत आता है, लॉजिक को टाइम चाहिए, और वही टाइम है 5 सेकंड। जब भी आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है, आप कुछ गलत बोलने वाले हैं या इंपल्सिव रिएक्शन आने वाला है, बस 5 सेकंड रुक जाओ और इस दौरान गहरी सांस लो, खुद को ऑब्जर्व करो, कुछ मत बोलो। यही 5 सेकंड आपके दिमाग को रीसेट कर देते हैं। अब क्या होता है? आपका इमोशन थोड़ा शांत होता है, आपका लॉजिक एक्टिवेट होता है और आप चूज करते हो क्या करना है। यानी आप रिएक्ट नहीं करते, आप कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हो। इमेजिन करो, बॉस ने आपको सबके सामने डांट दिया। रिएक्शन, आप पलटकर बोलते हो, रिलेशनशिप खराब, इमेज डाउन। 5 सेकंड रूल, आप रुकते हो, सांस लेते हो और बाद में कामली बात करते हो। रिजल्ट ये होता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है, कंट्रोल आपके हाथ में आता है। इस रूल को सिर्फ सुनना नहीं, प्रैक्टिस करना है। जब भी ट्रिगर आए, अपने बॉडी को पॉज करो, मुट्ठी हल्की टाइट करो, फोकस के लिए गहरी सांस लो, 5 तक काउंट करो, फिर खुद से पूछो, क्या ये जरूरी है? क्या इससे कुछ बेटर होगा? क्या मैं बाद में इस पर रिग्रेट करूंगा? और फिर डिसाइड करो, बोलना है या चुप रहना है। हर बार आप परफेक्ट नहीं होंगे, कभी आप रिएक्ट करोगे, कभी कंट्रोल खो दोगे, लेकिन हर बार जब आप 5 सेकंड रुकते हो, आप खुद को ट्रेन कर रहे होते हो। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और एक दिन आप वो इंसान बन जाओगे जिसे कोई भी ट्रिगर नहीं कर सकता। याद रखो, रिएक्शन इंस्टेंट होता है, लेकिन रिग्रेट भी इंस्टेंट होता है। रिस्पॉन्स स्लो होता है, लेकिन रिजल्ट लाइफ टाइम रहता है।
लेकिन एक और बड़ा सवाल है, क्या हर सिचुएशन में बोलना जरूरी है? क्या हर बार जवाब देना ही समझदारी है, या फिर कभी कभी चुप रहना ही सबसे ताकतवर जवाब होता है? आगे हम जानेंगे स्ट्रैटेजिक साइलेंस, वो कला जो आपको बिना बोले जीतना सिखाती है। क्या आपने कभी किसी बहस में जीतने के बाद भी अंदर से हार महसूस की है? या फिर कभी ऐसा हुआ कि आप चुप रहे और सामने वाला खुद ही शांत हो गया? यही है स्ट्रैटेजिक साइलेंस की ताकत। आज की दुनिया में हमें सिखाया जाता है, बोलो, जवाब दो और अपनी बात रखो, इट्स। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि कब नहीं बोलना है। लोग सोचते हैं चुप रहना एक तरह का कमजोरी और डर है, लेकिन सच क्या है? चुप रहना एक डिसीजन है, और हर डिसीजन ताकत मांगता है। एक इंसान चिल्ला रहा है, दूसरा इंसान बस सुन रहा है। अब बताओ, ज्यादा कंट्रोल किसके पास है? जो चिल्ला रहा है या जो शांत है? जो शांत है वही सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां इग्नोर करने के लिए होती है, कुछ बहसें छोड़ देने के लिए होती है, क्योंकि हर जवाब देना आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। हर आर्ग्यूमेंट में कूदना, हर कमेंट का रिप्लाई देना और हर इंसल्ट का बदला लेना, यह आपको मजबूत नहीं, थका हुआ बना देता है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस क्या है? स्ट्रेटेजिक साइलेंस मतलब जानबूझकर चुप रहना, समझदारी से चुप रहना, सही समय पर चुप रहना। यह वो साइलेंस नहीं है जो डर की वजह से आता है, यह वो साइलेंस है जो पावर से आता है। कभी कभी सामने वाला सिर्फ रिएक्शन चाहता है, वो आपको ट्रिगर करना चाहता है, वो आपको गुस्से में देखना चाहता है, और जैसे ही आप रिएक्ट करते हो आप गेम हार जाते हो। लेकिन जब आप चुप रहते हो, आप उसे वो चीज नहीं देते जिससे उसे पावर मिलती है, और वहीं गेम बदल जाता है। कभी सोचा है लोग क्यों चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें? क्योंकि आपका रिएक्शन उन्हें कंट्रोल का फीलिंग देता है, और आपकी साइलेंस उन्हें पावरलेस बना देती है। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर ये बात 5 दिन बाद इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो इसे अभी 5 सेकंड भी मत दो। कितनी बार आपने बेकार की बातों पर एनर्जी वेस्ट की है और बाद में रियलाइज हुआ ये तो मैटर ही नहीं करता था। अब सवाल आता है, कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए? बोलो जब सामने वाला सुनने को तैयार हो, आपकी बात सॉल्यूशन दे सकती हो, आप इमोशनली स्टेबल हो। चुप रहो जब सामने वाला सिर्फ लड़ना चाहता हो, आप गुस्से में हो, बात छोटी है लेकिन ईगो बड़ा हो रहा है। क्योंकि हर सही बात हर सही समय पर ही असर करती है। याद रखो, हर बार बोलना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी आवाज होती है। जो इंसान शांति में भी मजबूत खड़ा रह सकता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन एक और सवाल, अगर आपको बोलना ही पड़े तो क्या बोले, कैसे बोले, ताकि सामने वाला समझे भी और रिस्पेक्ट भी करे? आगे हम जानेंगे पावरफुल रिस्पॉन्स टेम्पलेट्स, वो एग्जैक्ट लाइंस जो आपकी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। अब तक आपने सीखा कब रिएक्ट नहीं करना, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना, कब चुप रहना। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, जब बोलना जरूरी हो तो क्या बोलें? क्योंकि सच ये है, जिंदगी में हर जगह चुप नहीं रहा जा सकता। हर बार साइलेंस सही नहीं होता। कुछ सिचुएशंस में आपको बोलना ही पड़ता है। लेकिन फर्क यहां आता है, वीक लोग इमोशंस में बोलते हैं, स्ट्रांग लोग स्ट्रक्चर के साथ बोलते हैं। याद रखो, आपके शब्द या तो आग लगा सकते हैं या आग बुझा सकते हैं। एक गलत सेंटेंस, झगड़ा, एक सही सेंटेंस, रिस्पेक्ट। तो अब सीखते हैं कुछ ऐसे पावरफुल रिस्पॉन्स टेम्पलेट्स जो हर सिचुएशन में आपको कंट्रोल में रखेंगे। सिचुएशन 1, जब कोई आपको इंटरप्ट करे, नॉर्मल रिएक्शन, अरे बीच में मत बोलो। पावरफुल रिस्पॉन्स, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन कृपया मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये लाइन क्या करती है? सामने वाले को इंसल्ट नहीं करती, लेकिन आपका रिस्पेक्ट भी बनाए रखती है। सिचुएशन 2, जब कोई आपको प्रोवोक करे,
नॉर्मल रिएक्शन, गुस्से में आर्ग्यू करना। पावरफुल रिस्पॉन्स, मैं यहां बहस करने नहीं, समाधान ढूंढने आया हूं। गेम इंस्टेंटली बदल जाता है। सामने वाला डिफेंड मोड में आ जाता है और आप कंट्रोल में आ जाते हो। सिचुएशन 3, जब गुस्सा बहुत ज्यादा हो। नॉर्मल रिएक्शन, तुरंत कुछ गलत बोल देना। पावरफुल रिस्पॉन्स, मैं इस पर बाद में बात करना चाहूंगा, जब मैं शांत होकर सोच सकूं। यह लाइन आपको बचा लेती है गलत वर्ड से, टूटते रिश्तों से, पछतावे से। सिचुएशन 4, जब कोई आपकी गलती निकाले। नॉर्मल रिएक्शन, डिफेंसिव हो जाना। पावरफुल रिस्पॉन्स, आपकी बात सही हो सकती है, मैं इस पर सोचूंगा। यह क्यों पावरफुल है? यह ईगो को कंट्रोल करता है और ग्रोथ दिखाता है। सिचुएशन 5, जब कोई डिसरिस्पेक्ट करे। नॉर्मल रिएक्शन, गुस्से में पलटवार। पावरफुल रिस्पॉन्स, अगर हम इस बात को रिस्पेक्ट के साथ डिस्कस करें तो बेहतर रहेगा। आप टोन सेट कर देते हो। याद रखो, कम बोलो, साफ बोलो, असरदार बोलो। आपकी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए, आपके शब्द मजबूत होने चाहिए। असली ताकत यह नहीं है कि आप क्या बोलते हो, बल्कि यह है कि आप कब और कैसे बोलते हो। गुस्से में दिया गया जवाब मूड दिखाता है, सोच कर दिया गया जवाब कैरेक्टर दिखाता है। सोचो, चारों तरफ झगड़ा है, लोग चिल्ला रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, और उसी बीच एक इंसान खड़ा है, शांत, स्टेडी, कंट्रोल्ड। वह चिल्ला नहीं रहा, वह चूज कर रहा है क्या बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। वह इंसान आप बन सकते हो। हर शब्द एक चॉइस है। आप उससे आग भी जला सकते हो या शांति भी ला सकते हो। तो अगली बार जब बोलो, मूड से नहीं, पर्पस से बोलो। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, क्या हर सिचुएशन में बोलना भी जरूरी है? क्या हर इंसान आपकी एनर्जी डिजर्व करता है? या फिर कुछ लोगों और कुछ सिचुएशंस को इग्नोर करना ही असली ताकत है? कैसे डिसाइड करें कि कहां बोलना है और कहां अपनी एनर्जी बचानी है? आगे हम जानेंगे प्रोटेक्ट योर पीस, वो माइंडसेट जो आपकी जिंदगी से बेकार की लड़ाइयों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जरा एक सवाल सोचिए, आखिरी बार कब आप बिना किसी टेंशन के पूरी तरह शांत थे? ना कोई स्ट्रेस, ना कोई ओवरथिंकिंग, बस अंदर से सुकून। अब सच बताइए, वो फीलिंग कितनी रेयर हो चुकी है आज की दुनिया में? हर कोई कुछ कह रहा है, हर कोई कुछ चाहता है, हर कोई आपका अटेंशन खींच रहा है, और इस शोर में सबसे पहले जो खोती है वो है आपकी शांति। आपकी शांति कोई लग्जरी नहीं है, कोई बोनस नहीं है, यह आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। पैसे से ज्यादा, सक्सेस से ज्यादा, फेम से भी ज्यादा। क्योंकि अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहर की कोई भी सफलता अधूरी लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हर कमेंट का जवाब देते हैं, हर इंसल्ट पर रिएक्ट करते हैं, हर बहस में कूद जाते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी शांति दूसरों के हाथों में दे देते हैं। कोई कुछ बोले, आपका मूड खराब, कोई इग्नोर करे, दिन खराब, यानी आपकी इमोशनल रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। अब एक सच्चाई समझो, हर इंसान, हर बात, हर सिचुएशन आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करती। लेकिन अगर आप हर चीज पर रिएक्ट करते हो तो आप हर किसी को अपनी एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी लिमिटेड होती है। आपकी एनर्जी बैटरी की तरह है। अगर आप उसे लड़ने में, आर्ग्यू करने में, खुद को प्रूव करने में खर्च कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपके गोल्स के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए, आपके पीस के लिए। इसलिए हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को इग्नोर करना ही सही जवाब है। कुछ सिचुएशंस को छोड़ देना ही जीत है। क्योंकि ताकत यह नहीं कि आप हर लड़ाई लड़ो, ताकत यह है कि आप बिना लड़े जीत जाओ। वीक माइंडसेट सोचता है मुझे हर बात का जवाब देना है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट सोचता है मुझे सिर्फ वही जवाब देना है जो जरूरी है। अगली बार जब कोई आपको ट्रिगर करे, खुद से पूछना, क्या यह मेरी एनर्जी के लायक है? क्या यह मेरी शांति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और अगर जवाब ना है, बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। यही है असली फ्रीडम।
लोग सोचते हैं इग्नोर करना डर का संकेत है, लेकिन सच क्या है? इग्नोर करना कंट्रोल है, इग्नोर करना मैच्योरिटी है, क्योंकि आप जानते हो आप लड़ सकते हो, लेकिन आपने चूज किया कि आपको लड़ना नहीं है। सोचो, अब चारों तरफ केओस है, लोग लड़ रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, और उसी बीच एक इंसान शांत है, सेंटर्ड है, फोकस्ड है। क्यों? क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है मेरी शांति अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद रखो, आपको हर जगह लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी शांति की रक्षा करनी है। लेकिन अब एक और गहरा सवाल, आखिर क्यों कुछ बातें हमें इतनी ज्यादा ट्रिगर करती हैं? क्यों कुछ शब्द सीधे दिल पर लगते हैं? क्या सच में प्रॉब्लम बाहर है या कहीं हमारे अंदर कुछ अधूरा है? क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कुछ भी बोल दें, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों की एक छोटी सी बात सीधे दिल पर लगती है। ऐसा क्यों होता है? सच ये है, दुनिया आपको ट्रिगर नहीं करती, दुनिया सिर्फ आपको दिखाती है कि आपके अंदर क्या छुपा है। ट्रिगर क्या होता है? कोई शब्द या कोई बिहेवियर जो आपको अंदर से हिला देता है। अचानक गुस्सा, अचानक दुख, अचानक इनसिक्योरिटी हो, लेकिन ट्रिगर बाहर नहीं, आपके अंदर एक्टिवेट होता है। जब कोई आपको इंसल्ट करता है, आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं अप्रूवल की जरूरत छुपी हुई है। जब कोई आपको इग्नोर करता है, आपको दर्द क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं वैलिडेशन की क्रेविंग है। यानी हर ट्रिगर एक मिरर है जो आपको आपका अंदर दिखाता है। अब तक आप क्या करते थे? ट्रिगर हुआ, आपने रिएक्ट किया, गुस्सा आया, आपने बोल दिया। लेकिन अब पर्सपेक्टिव बदलो। ट्रिगर हुआ, ऑब्जर्व करो, खुद से पूछो, मुझे इतना फर्क क्यों पड़ा? ये बात मेरे अंदर क्या छू रही है? यही मोमेंट आपकी ग्रोथ का दरवाजा है। हर ट्रिगर एक मैसेज लेकर आता है। कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, आपको खुद पर काम करने की जरूरत है, या सेल्फ वर्थ वीक है। कोई आपको इग्नोर करता है, आप खुद को दूसरों की वैलिडेशन से जोड़ रहे हो। कोई आपको डोमिनेट करता है, आप बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे हो। यानी हर दर्द एक लेसन है, हर चुभन एक सिग्नल है। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो तो ये एक्सरसाइज करो। हर दिन 10 मिनट एक नोटबुक लो और लिखो, आज किस बात ने मुझे सबसे ज्यादा ट्रिगर किया? मुझे इतना फर्क क्यों पड़ा? क्या ये किसी पुराने एक्सपीरियंस से जुड़ा है? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जब आप लिखते हो, क्लैरिटी आती है, अवेयरनेस बढ़ती है, और इमोशंस धीरे धीरे हील होते हैं। जो इंसान अपने ट्रिगर्स को समझ लेता है, वह रिएक्ट करना छोड़ देता है, वह खुद को समझने लगता है, और वही इंसान खुद का मास्टर बन जाता है। सोचो, हर बार जब आपको गुस्सा आता है, हर बार जब आपको दुख होता है, वो सिर्फ पेन नहीं है, वो एक मैसेज है। तुम्हारे अंदर कुछ है जिसे समझने की जरूरत है। जितना आप ट्रिगर्स से भागोगे, उतना ही वो आपको चेस करेंगे। लेकिन जिस दिन आप उन्हें समझने लगोगे, वही ट्रिगर्स आपके सबसे बड़े टीचर्स बन जाएंगे। याद रखो, दुनिया आपको नहीं बदलती, दुनिया आपको रिवील करती है। और जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हम अपने ट्रिगर्स को समझ भी लें, तो क्या इतना काफी है? क्या सिर्फ अवेयरनेस से लाइफ बदल जाती है, या हमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की भी जरूरत है? कैसे कुछ लोग हर दिन खुद को कंट्रोल करते हैं और धीरे धीरे अनबीटेबल बन जाते हैं? क्या है वो माइंडसेट जो लॉन्ग टर्म में आपको अनस्टॉपेबल बना देता है? आगे हम जानेंगे लॉन्ग गेम माइंडसेट, वो सीक्रेट जो आपको टेम्पररी जीत नहीं, परमानेंट सक्सेस देता है। आज की दुनिया में हर किसी को सब कुछ अभी चाहिए, तुरंत रिजल्ट, तुरंत सक्सेस और तुरंत जवाब। लेकिन जो लोग सच में जीतते हैं, वो जल्दी नहीं,
लंबा खेल खेलते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? गुस्सा आया, तुरंत रिएक्ट, टेम्पटेशन आया, तुरंत हार मान ली, मुश्किल आई, तुरंत छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। लेकिन इंस्टेंट रिलीफ लॉन्ग टर्म पेन बन जाता है। लॉन्ग गेम माइंडसेट क्या है? लॉन्ग गेम माइंडसेट मतलब आज थोड़ा रुकना ताकि कल बड़ा जीत सको, आज कंट्रोल करना ताकि फ्यूचर में फ्रीडम मिले, आज सैक्रिफाइस करना ताकि बाद में सक्सेस मिले। ये माइंडसेट आपको सिखाता है हर मोमेंट में रिएक्ट मत करो, हर डिसीजन फ्यूचर को देख कर लो। एक कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब अभी छोटा प्लेजर छोड़ना ताकि बाद में बड़ा रिवॉर्ड मिले। जो लोग ये स्किल सीख लेते हैं वही जिंदगी में आगे निकलते हैं। सोचो, एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, सेम रूटीन, सेम डिसिप्लिन। क्यों? क्योंकि वह जानता है कंसिस्टेंसी और कंट्रोल से मास्टरी आती है। अब इमेजिन करो, अगर आप भी अपने इमोशंस के साथ यही करो, रोज थोड़ा कंट्रोल, रोज थोड़ा अवेयरनेस, रोज थोड़ा इंप्रूवमेंट, तो क्या आप भी एक इमोशनल एथलीट नहीं बन सकते? क्या आपने नोटिस किया है शांत लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं? क्यों? क्योंकि कामनेस इज अ कंपेटिटिव एडवांटेज। जब बाकी लोग पैनिक करते हैं वो सोचते हैं, जब बाकी लोग रिएक्ट करते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जब बाकी लोग हार मानते हैं वो टिके रहते हैं, और अंत में वही लोग जीतते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं। सोचो, तेज तूफान है, सब कुछ हिल रहा है, लेकिन एक पेड़ है जो शांत खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं। वैसे ही जो इंसान अंदर से मजबूत होता है उसे कोई बाहर की सिचुएशन नहीं हिला सकती। लॉन्ग गेम माइंडसेट सिखाता है हर चीज का जवाब अभी नहीं देना, हर जीत तुरंत नहीं चाहिए, हर इमोशन को तुरंत सेटिस्फाई नहीं करना, बल्कि रुको, सोचो और सही समय पर सही एक्शन लो। याद रखो, रिएक्शन कोई भी दे सकता है, लेकिन कंट्रोल वही रखता है जो लंबे खेल के लिए तैयार है। आज थोड़ा स्लो होना कल आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, क्या सच में सिर्फ माइंडसेट से फर्क पड़ता है? क्या रियल लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिएक्ट करना छोड़कर अपनी जिंदगी बदल दी? क्या कोई इंसान इतनी शांति रख सकता है कि हालात भी उसके आगे झुक जाएं? अब तक आपने बहुत कुछ सीखा, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स, इमोशन कंट्रोल, साइलेंस की ताकत, लॉन्ग गेम माइंडसेट। लेकिन क्या ये सब सिर्फ बातें हैं या सच में कोई इंसान ऐसा बन सकता है? चलो अब देखते हैं रियल लाइफ में। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, हर दिन दर्द, अपमान, अन्याय। अब सोचो, अगर वो चाहते तो गुस्से में जल सकते थे, बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चुना। जेल से निकलने के बाद उन्होंने रिवेंज नहीं लिया, उन्होंने फॉरगिवनेस चुना, और वही इंसान साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने और पूरी दुनिया के लिए एक सिंबल बन गए। यही है नॉन रिएक्शन की असली ताकत। डॉक्टर ए.पी. काजे, अब्दुल कलाम, क्रिटिसिज्म झेला, फेलियर्स देखे, लोगों की डाउट्स सुनी, लेकिन कभी गुस्से में जवाब नहीं दिया, कभी ईगो में रिएक्ट नहीं किया, हमेशा शांत, हमेशा फोकस्ड। उन्होंने अपनी एनर्जी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं, क्रिएशन में लगाई, और वही इंसान भारत के राष्ट्रपति बने और करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन बन गए। अब ध्यान से देखो, इन दोनों लोगों में क्या कॉमन है? उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने इमोशंस को कंट्रोल किया, उन्होंने लॉन्ग गेम खेला, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी एनर्जी पड़ी नेगेटिविटी में वेस्ट नहीं की, उन्होंने उसे ट्रांसफॉर्म किया ग्रेटनेस में, इंपैक्ट में, लेगेसी में। आपको महान बनने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट नहीं चाहिए, आपको बस इतना करना है, रिएक्ट करना बंद करना है और कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना है। सोचो, आपका एक वर्जन जो हर बात पर रिएक्ट करता है, हर कमेंट पर लड़ता है, और आपका वर्जन जो शांत है, कंपोज्ड है, कंट्रोल में है। 5 साल बाद
कौन सा वर्जन आगे होगा? फैसला आज आपके हाथ में है। हर बार जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप खुद को अपग्रेड करते हो, आप अपनी एनर्जी बचाते हो, आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाते हो और धीरे धीरे आप भी वही इंसान बन जाते हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। याद रखो, शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये वह ताकत है जो आपको हर सिचुएशन में जीत दिलाती है। दुनिया रिएक्ट करेगी, आप रिस्पॉन्ड करना। दुनिया शोर मचाएगी, आप शांति चुनना। क्योंकि जो इंसान खुद पर कंट्रोल कर लेता है, वो अपनी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर लेता है। तो आज से रिएक्ट करना बंद करो, ऑब्जर्व करना शुरू करो और कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना शुरू करो। अगले 24 घंटे बिना रिएक्ट किए जो सिर्फ ऑब्जर्व करो, देखना आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको सच में पावरफुल लगा, लाइक करो, कमेंट में लिखो आई चूज पीस और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी जिंदगी बदलेगी।